अमेरिका ने भारत की तरफ से पाकिस्तान को जंग की दोबारा धमकियों का आखिरकार नोटिस ले लिया है और उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दो टोक पैगाम भिजवा दिया है। पैगाम क्या भिजवाया है ये हम आज के प्रोग्राम में बताएंगे। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि अमेरिका का वो बगलगीर बच्चा जिसने फ़लस्तीन के साथ अमन मुआहदा किया, जंग बंदी का मुआहदा किया, वो इससे मुकर गया। इसका भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने नोटिस लिया है और वहाँ अमन फ़ौज आगाज़ के तौर पर बरतानवी फ़ौज तैनात कर दी है जो वहाँ पे मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। और किस किस मुल्क की फ़ौजें वहाँ पे तैनात की जाएंगी बतौर अमन फ़ौज, ये हम आज के प्रोग्राम में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। आज बुध का दिन है और अक्टूबर की 22 तारीख और रात का वक्त है। आज मैं आपको दो बड़ी अहम जो दुनिया में डेवलपमेंट हुई है, दो बड़ी खबरें आपकी नज़र करूँगा और फिर आखिर में अपना तज़िया भी दूँगा कि ये पैगामात जो अमेरिकी सदर ने दो बड़े मुल्कों के सरबराहान को दिए हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, ये मैं आज बताऊँगा। नाज़रीन, पहली खबर ये है कि जो आज से चंद रोज़ कबल कतर में मुआहदा हुआ। शर्म अल शेख जो शहर है बड़ा मशहूर, वहाँ पे जो मुआहदा हुआ, अमन मुआहदा हुआ, जिस पर बहुत सारे मुल्कों ने, मुसलमान मुल्कों ने भी और ट्रंप ने भी दस्तखत किए। उस मुआहदा की रूह से जो है वहाँ गज़ा और फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पे उभरी। दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया, मगर उसका जो सबसे बड़ा दरिंदा था, जो सबसे बड़ा कसाई था, वो उससे यही उम्मीद थी, वो मुआहदे से मुकर गया और उसने उस मुआहदे की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए अब तक पिछले 78 घंटों में बेगना 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को हमले करके, उन पर बमबारी करके उन्हें शहीद कर दिया। जब ये इतलात अमेरिकी सदर तक पहुंची तो उन्होंने इसका सख्त ज़ायका दावा है कि नोटिस लिया है और वहाँ पे उन्होंने अमन फ़ौज तैनात करना शुरू कर दिया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ट्रंप ने वहाँ जो बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर हैं, उनकी सरबराही में बरतानवी फ़ौज बतौर अमन फ़ौज के तौर पर तैनात कर दिया, उसके दस्ते तैनात कर दिए हैं। मज़ीद फ़ौज भी वहाँ पे तैनात करा ताकि वो अपने अमन मुआहदा पर जो है वो अमल दरामद कर सके। इसके बाद ही ट्रंप ने एक बयान जारी किया कि जो मुआहदा किया है, अमन मुआहदा, जंगबंदी का मुआहदा फ़लस्तीनियों के साथ और एक और उसके बगलगीर बच्चे के साथ जो मुआहदा किया है, इस पे हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे और जो फरीक भागेगा उसके ख़िलाफ़ जो है हम जो है वो उससे आईनी हाथों से निपटना भी जानते हैं और निपटेंगे भी। अब जो आखिर में खबर है कि ट्रंप ने जो मुआहदे में शरीक ममालिक थे, इस्लामी ममालिक, उनसे कहा है, उनसे दरख्वास्त भी की है और उनसे कहा है कि चूँकि वो मुआहदे के जो हैं वो गवाह हैं, ज़ामन हैं, तो लिहाजा फ़लस्तीन में, गज़ा में अमन कायम करने के लिए वो अपनी फ़ौजें भी वहाँ भेजें। ट्रंप ने जो नाम लिया है वो कतर का नाम लिया है, तुर्किया का नाम लिया है, ओमान का नाम लिया है और इस तरह सऊदी अरब का भी नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि वो अपनी जो जैसे बरतानिया ने इब्तदा की है वहाँ पे अमन फ़ौज अपनी भेजकर, तो वो भी अपनी फ़ौजें जो है उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो बतौर अमन फ़ौज वहाँ पे गज़ा और फ़लस्तीन में अपने फ़ौजी तैनात करें, अपने फ़ौज के दस्ते तैनात करें जो अमन कायम करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। ये तो थी ये बात। दूसरी, इसके साथ ही मैं अपना तज़िया भी देता हूँ कि यही उम्मीद थी उस ट्रंप के बगलगीर बच्चे से कि वो मुआहदे से मुकर जाएगा और वो किसी सूरत जो है आज़ाद फ़लस्तीन, आज़ाद गज़ा को तस्लीम नहीं करेगा, उससे भाग जाएगा और वहाँ से अपनी फ़ौजें जो हैं वो नहीं निकालेगा। अगर निकालेगा तो बमबारी करेगा, मिसाइल फेंकेगा, जिसका सिलसिला उसने अब तक जारी रखा हुआ है। तो इससे इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि अब तक उस अमेरिका के बगलगीर बच्चे की जद में आकर, उसकी बमबारी में आकर नुकसान पहुंचाया, इमारतों को भी, और 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं। दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि एक और ख़बर है। नाज़रीन, आपको पता है कि जो हिंदू बनिया है, जो मोदी है, जो उसका आर्मी चीफ़ है भारत का, वो मुसलसल पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है।
और धमकियां दे रहा है कि वो उस पर संदूर 2 करेंगे, ऑपरेशन शुरू करेंगे, जंग मुसल्लत करेंगे। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को भी उन्होंने धमकियां दी कि उसका पीछा करेंगे, उससे हमने हिसाब चुकाना है, जो जंग हमने हारी है उसका हिसाब चुकाना है। और ये भी इतलात आ रही थी कि इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा था कि मोदी ने पाकिस्तान की सरहद के करीब तरीन अपनी फ़ौज को भी अलर्ट कर दिया है, अपनी आर्टिलरी को अलर्ट कर दिया है, मिसाइल नस्ब कर दिए हैं, पाकिस्तान की तरफ मुँह करके अपने एयर बेसिस को मुतहरक कर दिया है और जंगी तैयारे वहाँ पे अलर्ट कर दिए हैं। वो किसी भी वक्त जो है पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इसके साथ दूसरी खबर जो इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए अमेरिका तक पहुँची है वो ये थी, इतलात थी कि जो अमेरिका कई साल तक अफ़गानिस्तान में जंग लड़ता रहा है, उसके पीछे जो है तालिबान के पीछे असल में जो है वो भारतीय हैं, भारतीय एजेंसियां हैं, भारतीय हुकूमत है जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। और इस वक्त भी भारतीय वज़ीर आज़म ने, भारतीय हुकूमत ने तालिबान हुकूमत के अहम तरीन वज़ीर मुल्ला मुत्की को ना सिर्फ दावत दी, वहाँ पे इंडिया में प्रोटोकॉल दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तालिबान को दोबारा मशतर करते हैं तो $1 अरब से ज़ायद वहाँ पे वो सरमायाकारी कर सकते हैं, उन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़ाय का ये दावा है कि अमरीकी सदर ने इसका भी सख्त तरीन नोटिस लिया है और भारतीय वज़ीर आज़म को सख्त पैगाम भिजवा दिया है कि अगर उन्होंने दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया तो उन्हें नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर ने यह भी मोदी के नाम पैगाम में कहा कि अब पाकिस्तान के साथ उन्हें जंग नहीं करना होगी और अगर वो करते हैं तो इसके उन्हें नताइज भुगतना पड़ेंगे और बड़े सख्त और संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि भारत जो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की परवरिश कर रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका को इस पर गहरी तशवीश है। लिहाजा जो मोदी हैं वो मेरी बात को बड़ा पैगाम समझें और ये कभी गलती मत करना कि अब दोबारा वो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की गलती ना करना। दूसरा और तीसरी बात ये भी उन्होंने कही है कि मैंने नोटिस ले लिया है कि भारत अफ़गानिस्तान में तालिबान और दैश को दोबारा, अलकायदा को दोबारा मुतहरक करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनकी सरपरस्ती कर रहा है और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हमले मुसल्लत कर रहा है और दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत अगर बाज ना आया इन चीज़ों से तो अमरीकी सदर की मुखालफत का उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये 2 बड़े पैगामात हैं जो ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने डट कर, एक तो उन्होंने फ़लस्तीन की दोबारा हमायत की है और जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसका अपना ही बगलगिर बच्चा, उसको भी पैगाम भिजवाया, बरतानवी फ़ौज भी तैनात कर दी। दूसरी तरफ उन्होंने मोदी को सख्त पैगाम भिजवाया कि वो पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है और अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। इससे वो बाज रहे। अगर उन्होंने ऐसी गलती की तो इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और अमेरिका को अपने सामने पाएगा। ये थी अब की ताज़ा तीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त। सलाह के बाद।